ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों के जो देव कल्पवासी होते हैं और 16 स्वर्गों के ऊपर के देव कल्पातीत देव होते हैं। कल्पवासी देवों में ही इंद्रादिक की रचना है, कल्पातीत देवों में इंद्रादिक की कोई रचना नहीं है, वहां सभी अमिनद्र है। 16 स्वर्गों में कल्पातीत देव ही रहते हैं, लेकिन जो 5वां ब्रह्म स्वर्ग है वहां पर कुछ लौकांतिक देव भी रहते हैं। यहाँ यह बात जानना चाहिए कि ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग को कहते हैं, किंतु ये वैमानिक देव 5वें स्वर्ग में सब जगह नहीं है। 5वें स्वर्ग के अंत में 4 दिशाओं में व 4 विदिशाओं में ये रहते हैं। वह भी ब्रह्मलोक ही कहलाता है, लेकिन ब्रह्मलोक का आखिरी भाग है। यह कैसे जाना कि ये लौकांतिक देव ब्रह्मलोक के आखिरी भाग में रहते हैं? यह जाना है लोकांत शब्द को सुनकर। लौकांतिक का अर्थ है लोक के अंत में होने वाले देव। ब्रह्मलोक के अंत को लोकांत कहते हैं और लोकांत में जो देव होते हैं उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि लौकांतिक देव ब्रह्मलोक में सब जगह नहीं रहते, किंतु ब्रह्मलोक के अंत भाग में रहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में ऐशानादि 8 दिशाओं में लौकांतिक देवों के 8 कुल है। लौकांतिक शब्द में जो लोक शब्द है उससे ब्रह्मलोक लिया है और उसका अंत अर्थात प्रांत भाग लोकांत कहलाता है। वहां जो होते हैं वे लौकांतिक कहलाते हैं। जन्म जरामरण से व्याप्त संसार लोक कहलाता है और उसका अंत लोकांत कहलाता है। इस प्रकार संसार के अंत में जो हैं वे लौकांतिक हैं। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट ये 8 लौकांतिक देव हैं। इनके मध्य में 2-2 देवगण और हैं, इनका संग्रह होता है। सारस्वत और आदित्य के मध्य में अग्न्याभ और सूर्याभ देव हैं। आदित्य और वहनी के मध्य में चंद्राभ और सत्याभ देव हैं। वहनी और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर और क्षेमंकर देव है। अरुण और गर्दतोय के मध्य में वृषभेष्ट और कामचर देव है। गर्दतोय और तुषित के मध्य में निर्माणराज और दिगंतरक्षित देव हैं। तुषित और अव्याबाध के मध्य में आत्मरक्ष और सर्वरक्ष देव है। अव्याबाध और अरिष्ट के मध्य में मरुत और वसुदेव हैं। अरिष्ट और सारस्वत के मध्य में अश्व और विश्वदेव हैं। लौकांतिक देवों की संख्या: 1 ऐशान दिशा में सारस्वत देव 700, 2 पूर्व दिशा में आदित्य देव 700, 3 आग्नेय दिशा वन्ही देव 7007, 4 दक्षिण दिशा अरुण देव 7007, 5 नैऋत्य दिशा गर्दतोय देव 9009, 6 पश्चिम दिशा तुषित देव 9009, 7 वावव्य दिशा अव्याबाध देव 11011, 8 उत्तर दिशा में अरिष्ट देव के 11011, 9 अग्न्याभ 7710, सूर्याभ 9009, 11 चंद्राभ 11011-12, सत्याभ 13013, 13 श्रेयस्कर 15015-14, क्षेमंकर 17017, 15 वृषभष्ट 19019-16, कामधर 21021, 17 निर्माण रजस 23023-18, दिगंतरक्षित 25025, 19 आत्मरक्षित 27027-20, सर्वरक्षित 29029, 21 मरुत 31031-22, वसु 33033, 23 अश्व 35035-24, विश्व 37037। जितने नाम बताए गए हैं ये नाम सब विमानों के हैं और विमानों में रहने वाले देवों के भी साहचर्य के कारण ये ही नाम होते हैं। इन सभी का पिंड प्रमाण 4,07,806 है, जिसमें से सारस्वत आदि 8 दिशाओं में देवों का प्रमाण 55,454 है और 8 अंतरालों में रहने वाले अग्न्याभ, सूर्याभ आदि देवों का प्रमाण 3,52,352 है। पाठांतर अपेक्षा सारस्वत का और आदित्य देव 707 प्रमाण है, शेष देवों का पूर्वोक्त प्रमाण है, जिससे कुल देवों का प्रमाण 4,07,8,200 हो जाता है। लौकांतिक देवों में उत्सेधाधिक वर्णन। सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर प्रमाण है, यहाँ जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं है।
शरीर का उच्छेद 5 हाथ होता है। सभी देव शुक्ल लेशा से शोभायमान होते हैं। लौकांतिक देवों की देवर्षिता, विषय विरक्ता, श्रुतज्ञता व एक भवावतारिता, ये सभी लौकांतिक देव स्वतंत्र हैं। इनमें न कोई हीन है न कोई अधिक है। ये सभी विरक्त देव हैं। ये सभी विषयों से विरक्त होते हैं, प्रविचार रहित होते हैं। इनके काम वासना नहीं है, इनमें कोई देवियां आदि भी नहीं होती है। इसी कारण ये देवर्षि कहलाते हैं और अन्य देवों के लिए ये पूजनीय हैं। सर्वकाल स्वाध्याय में स्वाधीन होते हैं। ये सभी लौकांतिक देव 14 पूर्व के धारी होते हैं, अर्थात द्वादशांग के पाठी है। संसार से उद्विग्न रहते हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना आदि 12 भावनाओं में इनका चित्त लगा रहता है। ये अपनी साधना को छोड़कर कहीं विहार नहीं किया करते। केवल तीर्थंकर जब विरक्त होते हैं, उनका तप कल्याणक होता है। उस समय तीर्थंकर की विरक्ति का समर्थन करने के लिए और उस विरक्ति पर प्रसन्नता दर्शाने के लिए ये मध्य लोक में आते हैं। इन देवों के ऐसा ही उत्कृष्ट भाव है जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की भावना, संसार से उद्वेग व केवल आत्ममन की दृढ़ भावना वाले होते हैं। ऐसे ही लोग इन लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। इनका नाम लौकांतिक है। ये एक भवावतारी हैं। जैसे कि दक्षिण इंद्र, लोकपाल, सर्वार्थ सिद्धि के देव आदि ये एक भवावतारी हैं, इसी तरह ये भी एक भवावतारी हैं। लौकांतिक देव समस्त श्रुत के जानकार होकर भी, यानी 11 अंग 14 पूर्व के जानकार होकर भी श्रुत केवली नहीं कहलाते। जैसे कि इंद्र इतना बृहस्पति होकर भी श्रुत केवली नहीं कहलाता। इसका कारण यह है कि अंग, बाह्य और अन्य भेद के श्रुत इनके नहीं है और संयम भी नहीं है। ये लौकांतिक पवित्र देव हैं, सभी समय दृष्टि होते हैं। संयम न होने पर भी संयम की निरंतर भावना रहती है। संयमी अंतरात्माओं के प्रति इनका आदर रहता है और ये निरंतर आत्मानुभव, आत्मचर्चा के प्रति ही इच्छुक रहते हैं। इनका उपयोग इतना विशुद्ध है कि इनके व्यर्थ के मायाजाल के विकल्प होते ही नहीं हैं। ऐसा इन लौकांतिक देवों का प्रसंग पाकर वर्णन किया गया है। लौकांतिक देवों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।